लोग एक ऑप्टिमल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, जो कि आज की डेट का बहुत ही बर्निंग सब्जेक्ट है। और हमारा जो बिजनेस है उसका 60-70% बिजनेस यहीं से होता है। तो दोनों चीज आ जाता है, एक बिजनेस भी हमारे साथ में है और साथ में एक हमारा बर्निंग सब्जेक्ट भी है जिसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो ज्यादा नहीं, ये पीछे जो पेड़ आप देख रहे हैं मैंने इसीलिए लगाया है कि हम लोग आज ग्रीन जो नेचर है उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। इस नेचर को साइंस ने कैसे बदल दिया और हम लोग के करीब कर दिया। तो मैं सीधे सीधे ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मैं आपको इस चीज को दिखाना चाहूंगा। यस, टुडेज बर्निंग सब्जेक्ट ऑप्टिमल हेल्थ। ये ऑप्टिमल हेल्थ क्या है ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। प्रोटेक्ट योरसेल्फ लाइफस्टाइल डिजीज और वीक इम्यून सिस्टम से, ये आज का डिमांड है। और कोविड आने के बाद ये और तेज हो गया। अब लोगों को समझ में आने लगा कि हम ऊपर से देखने में तो सब कुछ सही लग रहा है बट अंदर से हम काफी कमजोर है। और कहा ही जाता है हेल्थ इज वेल्थ। तो एक बेटर आइडिया बेटर लाइफ, इसी में आगे चलते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं, हेल्थ को समझने से पहले एक ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर कैसे बनता है, तो यहीं से सब कुछ आपको क्लियर होता चला जाएगा। मैं ह्यूमन बॉडी पर आने नहीं आया हूँ, जस्ट एक चीज को फोकस करना है। हम लोग बहुत छोटे छोटे सेल से बने होते हैं और वो सेल्स, बहुत सारे सेल्स जब जुड़ते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज जुड़ते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, जिनके नाम हम लोग को सबको मालूम है, ये है वो है तमाम चीजें। बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़ते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है और वो सिस्टम, ऑर्गेनिज्म से हम लोग ह्यूमन बनते हैं। ये एक पूरा हम लोग का सिस्टम है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब हम लोग को समझ में आता है प्रॉब्लम, जब हमारे इस ऑर्गन में कुछ चेंज आता है, कुछ बदलाव होता है, कुछ दिक्कतें आती, तब हम लोग को वहां पे आके उन समस्याओं को डिस्कवर करते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है और हम लोग सीधे भागते हैं जो सिकनेस स्पेशलिस्ट हैं और वही लोग हम लोग को इससे उद्धार भी कर सकते हैं। बट एक्चुअली जो प्रॉब्लम आता है वो हमारे सेल्फ लेवल से स्टार्ट होता है। तो हमें हमेशा समझना चाहिए, इस बिजनेस में आने के बाद हमें भी यही समझ में आ गया कि हम लोग को टेक केयर करना चाहिए इन सेल्स को। अगर ये स्वस्थ रहा तो टिश्यू स्वस्थ, ऑर्गन स्वस्थ, ऑर्गन स्वस्थ, हम स्वस्थ। तो सारी चीज इसी के ऊपर है और हम आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो सीधे सीधे आते हैं ऑप्टिमल हेल्थ पे। ऑप्टिमल हेल्थ 4 पिलर्स पे खड़ा है। दैट इज अर्न, हम लोग कहते हैं डेली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और करना भी चाहिए सबको। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण होना चाहिए। और नेगेटिव लोग हमेशा बीमार रहते हैं। आप अगर टेंशन में रहेंगे तो हमेशा बीमार रहेंगे। एडिक्वेट रेस्ट, 6-7 घंटा 7 घंटा जितना भी आपको नींद चाहिए वो लेना चाहिए। और अच्छी पोषण, ईट राइट, सही चीज खाना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। इसमें से 2 मेंटल हेल्थ हमें देता है हमारे एक एटीट्यूड से और एडिक्वेट रेस्ट से, और बाकी जो हमारा फिजिकल हेल्थ है वो हमारे एक्सरसाइज और फूड से मिलता है। बट हम लोग ने आज चूज करेंगे ईट राइट इसके ऊपर। वाई न्यूट्रिशन, क्यों न्यूट्रिशन चाहिए होता है इस ऑप्टिमल हेल्थ में, उसके पीछे देखते हैं कि क्या क्या कारण है जो हम लोग को हमारी लाइफ को चेंज कर रहा है। वो मेजर रीजन क्या है जो हमारी लाइफ को चेंज कर रहा और ये तमाम लाइफस्टाइल डिजीज हमारे में पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले आज का एनवायरनमेंट हो गया, पॉल्यूशन, आप कोई मुकर नहीं सकते हैं इससे, कोई डाटा देने की जरूरत ही नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग इससे भी बीमार हो रहे हैं। स्ट्रेस, हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस और भागम भाग एक लाइफस्टाइल, ये हमें बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहा है। हमारी एक्सेसिव टी, कॉफी, स्मोकिंग, अल्कोहल एटसेट्रा, पॉल्यूटेड फूड, वाटर, इम्प्रॉपर इरेगुलर ईटिंग हैबिट, रेडिएशन फ्रॉम टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, हर समय हम मोबाइल से चिपके हुए हैं। तो एक स्लोली हम लोग उस पर पॉइजन हो रहे हैं। एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, इन सब के कारण क्या हो रहा, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि उसको चलाना भी है, हमारी उस बॉडी के मैकेनिज्म को चलाना भी है। तो वो कहाँ से मिलता है हमें? फूड से। फूड यूजुअली हम लोग कौन सा खाते हैं? खास करके इंडियन लोग, हम लोग टेस्टी फूड ज्यादा खाते हैं जो हमारे स्वाद को पसंद है, ना कि न्यूट्रिटिव फूड। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। हमेशा हम लोग स्वादिष्ट चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आप अपने फैमिली के साथ बाहर निकलेंगे तो शाम को ऑब्वियसली चाट बतासे ही खाएंगे, वहां पे जाके फ्रूट जूस नहीं पियेंगे। अगर बच्चों को ये सब करने को करेंगे तो बच्चे आपके साथ कभी जाएंगे भी नहीं। हम लोग को फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिलते नहीं है कभी पे, पता नहीं वो कितने दिन पुराने हैं। जो भी आते हैं कोल्ड स्टोरेज, प्रिजर्वेटिव, एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक मैन्योर, इंसेक्टिसाइड और हाइब्रिड। ये जो हाइब्रिड हो गया है
ये जेनेटिकली जो चेंज हुआ ना, इसने काफी नुकसान किया हम लोग का। अभी WHO का एक अगर आप ये सब गूगल में जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कि लास्ट 30 to 40 years में किसी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 50 to 75% न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गया था। अब देखिए दिक्कत कहाँ हुआ, हमारी डिमांड है ज्यादा, हमारे बॉडी में ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसके लिए हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की डिमांड ज्यादा हो रही है। खाना कुछ हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें वो चीज मिल नहीं रहा है, तो हमारा बॉडी यहीं से वीक होता चला जा रहा है। तो अब देखते हैं इनकी कमियों से क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या असर पड़ सकती है। तो आते हैं, जो 4 बातें हमने आपको बताया, हमारे रेडिएशन, पॉल्यूशन, हमारी हैबिट, जीवन शैली और हमारा फूड, इन सब के कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब भी हम लोग सांस लेंगे ऑक्सीडेशन होगा, तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन का तो गुड पार्ट है लाइफ, बट ऑक्सीडेशन एक बैड पार्ट है, वो होता ही है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल बनते हैं और वो हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेते हैं जो भी हम लोग खाना खाते हैं। बट क्या हुआ कि इन सब चीजों के कारण हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ते चले गए। ये ऐसा देखने में नहीं होता, मैंने ऐसे बनाया है। तो फ्री रेडिकल ये हमारे बनने चले जाते हैं और ये जगह जगह जाके ब्लड में क्लॉटिंग करते हैं, उसको ठीक कर देते हैं और तमाम चीजों से ये इफेक्ट करता है, डैमेज करता है हमारे सेल्स को, और डैमेज करने के बाद ये तमाम बीमारी हमारे अंदर पैदा कर देते हैं। शाम होते होते ही थकान, ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। एकदम फटीगनेस, जैसे जान ही नहीं है, अर्ली एजिंग, बाल पकने लगे हैं, हाइपरटेंशन, कैटरैक्ट, 14-15 साल, 20 साल, 25 साल में कैटरैक्ट हो रहा, हार्ट अटैक, कोई एज नहीं है, किसी भी एज में हार्ट अटैक हो रहा। अभी आप लोग ने सुना भी हो गया 42 एज में अच्छा आर्टिस्ट था, वो चला गया। डर्मेटाइटिस, स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम, कैंसर, ओबेसिटी, अल्जाइमर, पार्किंसन, भूलने की आदत, ये बहुत ही कॉमन सी बीमारी होती है। ये सभी लोग अगर देख रहे हैं, और साथ में हमारे इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण जो बाहर से जैसे कोविड जैसी चीजें हम लोग को अटैक करने लगे। तो कुल मिला के इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ये फ्री रेडिकल। अब सवाल ये होता है कि हम इससे बचे कैसे, क्या वे आउट हो सकता है? कि हम एक हो सकता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, इन सब चीजों से बचे। वो हो नहीं सकता। हम ना पॉल्यूशन को चेंज कर सकते, ना लिविंग को, ना अपने खाने पीने को, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद एक ही चीज है जो हमारे कंट्रोल में है, वो है हमारा फूड, हमारा न्यूट्रिशन। खाना तो हम खाते रहेंगे, बट हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन पे देखते हैं, एक न्यूट्रिशनल गैप हम लोग के अंदर हमेशा हो जाता है। एक्चुअली हम लोग का जो बैलेंस न्यूट्रिशन है वो ये है, ये इतनी सारी चीजें इस अनुपात में हमें मिलना चाहिए, बट शायद ही इतना मिल पाता है। ये भी शायद, ये मैंने ज्यादा ही कर दिया, तो एक बहुत बड़ा गैप बनता है, न्यूट्रिशनल गैप या पोषण अंतर बनता है। ये जो न्यूट्रिशनल गैप होता है, ये हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट है हमारे बॉडी में आना चाहिए वो भी कम कर देता है, जिसके कारण फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में बढ़ते चले जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम ही है, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो हमारे फ्री रेडिकल बन रहे हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट एनिमी इनसाइड आवर बॉडी, फ्री रेडिकल। ये हमेशा होता ही रहेगा। दिस इज, मान के चलिए जस्ट ये एक फ्री रेडिकल है, ये जो एटम है स्वस्थ, उससे एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया और इसको इनएक्टिव कर दिया, और उसी अनुपात में अगर हम एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इनको पास ऑन कर देंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो कुल मिला के एक सिंपल सा इक्वेशन है कि जिस अनुपात में हम हमारा फ्री रेडिकल बॉडी में बढ़ता जा रहा है, उसी अनुपात में न्यूट्रिशन हमें चाहिए। बट कि अब सवाल यह होता है कि इसका वे आउट कैसे, वो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? क्या आप डेली फ्रेश एंड ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अच्छे अमाउंट में खाते हैं? तो इसका जवाब आएगा ना, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो आप नहीं पैदा कर रहे हैं, कोई और पैदा कर रहा है। और पहले ही मैंने बताया, ओवर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव और ये जो मॉडिफाई हो रहा हाइब्रिड, इनके कारण उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू वैसे ही कम हो गया। तो अब बचने का क्या उपाय हो सकता है? तो इसके पीछे एक ही उपाय बचता है कि हम हाई क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट्स लें। फूड सप्लीमेंट्स क्या हुआ? ये हाई क्वालिटी न्यूट्रिशंस होते हैं। फूड सप्लीमेंट का मतलब हो गया कंसंट्रेटेड ऑफ होल प्लांट। कौन सा प्लांट? जो ऑर्गेनिकली तैयार किया गया हो, तो उसमें वो पूरा पोषण होता है। उसको पूरा पेट तो हम खा नहीं सकते हैं, बट उसका केवल विटामिन मिनरल को कंसंट्रेट करके टैबलेट बना दिया जाए, पाउडर बना दिया जाए, तो हम उसको ले सकते हैं। और क्योंकि वो उसी का कंसंट्रेट है, तो उसके साथ
जो और भी गुणी चीजें हैं, वो सारी पोषक चीजें हैं, वो भी हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स वगैरह भी वो भी हमारे बॉडी में चला आता है। और इसमें जो वर्ल्ड में नंबर 1 है फूड सप्लीमेंट बनाने वाले, कोई और नहीं, दैट इज न्यूट्रीलाइट। ये करीब 6,500 एकड़ में इनकी, अब तो और ये बढ़ चुका है क्योंकि अब इंडिया में भी इनकी बहुत सारी खेती बाड़ी होने लगे। बेस्ट ऑफ नेचर बेस्ट ऑफ साइंस से बने हैं। थोड़ा सा न्यूट्रीलाइट के बारे में जानते हैं। इनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है अपने 6,500 एकड़, ये पुरानी है, अभी और हो चुका है, एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम। दिस इज द ओनली कंपनी जो सीड टू सप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट टू होम, जब इनके प्रोडक्ट आते हैं टैबलेट या कोई भी रूप में हम अपने हाथों पे डालते हैं, तो पहली बार वो कोई ह्यूमन उसको टच करता है इस खेत में कटने के बाद। तो आप सोचिए किस तरीका का इनका प्रोडक्ट होगा। तो इन प्रोडक्ट को समझाने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं इन्हीं के एक प्रोडक्ट का। दिस इज डेली, इसका नाम है डेली, और क्योंकि हम लोग डेली लेते हैं, दिस इज मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। और हमारी मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए हमें बहुत सारे विटामिन मिनरल रोज चाहिए होता है। इस डेली में क्या है, इस एक टैबलेट खाने के मतलब आपने इस 6 प्लांट का खा लिया, इनका कंसंट्रेट है ये। तो उससे जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है वो भी हमारे बॉडी में आ रहे हैं, और साथ में वो सारे विटामिन मिनरल वो भी हमें मिल रहे हैं। इसको एक टैबलेट लेने से क्या मिलता है हमें, 24 किस्म के विटामिन मिनरल, जो हमारे रिक्वायर्ड डेली अलाउंसेस के जो मिनिमम वैल्यू है उसको पूरा करता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा, कुछ लोगों को लगता है कि इसी से जब सारे विटामिन मिनरल बन गया तो कुछ और खाने की क्या जरूरत है। खाना आपको खाना पड़ेगा क्योंकि पेट भी भरना है, आपको कैलोरीज भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए, तमाम चीजें चाहिए। और इसमें जो रिक्वायर्ड डेली अलाउंसेस हैं, जो हमारे डेली अलाउंसेस का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है, ना कि मैक्सिमम को, क्योंकि बाकी तो कुछ आप खा ही रहे, कुछ ना कुछ उधर से आपको मिल ही रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को लेते हुए हम लोग को 20 साल हो गए, हम लोग लगातार लेते हैं और एनर्जेटिक बने रहते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि ओवरडोज हो गया तो नुकसान होगा। ओवरडोज होने का कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं। एक तो सब ऑर्गेनिक है, कहीं पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बॉडी में जाके सेल्स में जाके कहीं पे कुछ जमा हो रहा होगा, उसको बनाने में जो एडिटिव्स या ये सब डाला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ प्योर। और बॉडी में इतनी कमी है कि वो इसको लेने से भी पूरा नहीं हो रहा, बट काफी कुछ सप्लीमेंट हो रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है, इसीलिए हम लोग को ये लेना चाहिए। और कभी कभी कोविड में कुछ लोगों को हुआ, उसमें 2-2, 3-3 भी डेली रोज दिया गया उनको, उनकी मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। इसके बाद एक प्रोडक्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में पानी के बाद जो सबसे बड़ा सब्सटेंस है दैट इज प्रोटीन, और वो हमें डेली बेसिस में चाहिए क्योंकि सेल्स डेड होते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं वो एक्चुअली वो अमीनो एसिड्स होते हैं, 22 अमीनो एसिड से वो हमारा प्रोटीन बनता है, जिसमें से 9 एसेंशियल है और 13 नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल का मतलब बॉडी इसको खुद सिंथेसाइज करता है, बॉडी को चाहिए बट बॉडी खुद बना लेता है, और ये 9 नहीं बना पाता है, तो इसको हमें बाहर से ही खाने में लेना पड़ता है। यानी कुल मिला के अगर आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट बाहर से ले रहे हैं तो आपको एक ही चीज चेक करना है कि उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है या नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए टेक्निकली हमारे बॉडी केवल 11 मंथ ही ओल्ड है, क्योंकि 11 मंथ के अंदर ये सारे सेल्स चेंज हो जाते, एक्सेप्ट हमारे ब्रेन के सेल्स को छोड़ के बाकी सभी सेल्स में बहुत बड़ा एक चेंज आ जाता है 12 महीने के अंदर। वो 7 साल में होता है, इस तरीके से चेंज होता है। प्रोटीन का काम क्या है, अगर देखा जाए तो वो सारी चीजें हैं प्रोटीन से ही बनते हैं। प्रोटीन का काम होता है ब्लड, मसल्स, टिश्यूज सभी इसी से बनते हैं। ग्रोथ, नए सेल्स बनेंगे, रेस्टोरेशन बना के रखने में, हेयर, स्किन, बाल झड़ने के पीछे, बाल पतले होने के पीछे भी कमी कारण है कि प्रोटीन की कमी है। ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, बॉडी में इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन ले जाना, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई भी चीज जो बॉडी में बन रहा है, एंटीबॉडीज भी बनेगा तो उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। कुछ भी एक एक सेल बनता है प्रोटीन से, तो उसके लिए चाहिए हार्मोन फॉर्मेशन, हर चीज, एवरीथिंग, ब्लड क्लॉटिंग, कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, प्रोटीन की जरूरत है, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन थ्रू ब्लड सिस्टम। तो आप देखेंगे तो हर चीज में प्रोटीन का एक रोल है, इसीलिए प्रोटीन हम लोग को डेली बेसिस में चाहिए, डेली बेसिस में, वो हम लोग को नहीं मिलता इतना, एक बहुत बड़ी कमी है। हमारा जो प्रोटीन है ये ऑल प्लांट प्रोटीन हम लोग इसको बोलते हैं, APPP भी बोलते हैं इसको, और ये टोटली 100% वेगन है। और सबसे अच्छी बात है कि 98% डाइजेस्टिबिलिटी है, हम लोग इसको डाइजेस्ट कर देते हैं पूरा पूरा, जबकि मार्केट में ऐसा कोई नहीं मिलेगा। और हर सर्विंग में 80% हमें प्रोटीन मिलते हैं, कुछ इसमें कैल्शियम, आयरन भी होता है। और इसको एक
स्कोर मिला हुआ है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड स्कोर, इसको पीडी का स्कोर कहते हैं 1, जो कि सबसे हाईएस्ट है। ये इतनी ज्यादा हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और ये बनता है किससे? सोए आइसोलेट, व्हीट प्रोटीन और पी प्रोटीन। टोटली वेगन है ये। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमें चाहिए वही है इसके अंदर। नेचुरल इन टेस्ट, आप किसी भी चीज में लेके इसको बना सकते हैं, रोटी में, दाल में, ये गर्म होने से खराब नहीं होता है। आप किसी भी चीज में डाल के इसको आप एक स्कूप 20 ग्राम आप ले सकते हैं। तो बहुत सारा सप्लीमेंट जो प्रोटीन की कमी हो रहा है वो इससे पूरा हो सकता है। और एक FDA अप्रूव्ड हेल्थ क्लेम है कि अगर हम ये ऑल प्लांट प्रोटीन रेगुलर बेसिस में लेते रहेंगे तो हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। ये ऐसा एक क्लेम है। किसको चाहिए? सभी को चाहिए, हर स्टेजेस में चाहिए, क्योंकि ग्रोथ भी चाहिए, रेस्टोरेशन भी चाहिए, हर आदमी को चाहिए प्रोटीन, हर समय चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटेड वुमेन, मेनोपॉजल वुमेन, सबको चाहिए प्रोटीन, हर समय चाहिए। अभी एक जस्ट मैं देख रहा था, एक सर्वे में निकला था कि ये देखिए प्रोटीन की, ये वेजिटेबल से ग्रीन वाला मिलता है और एनिमल, ये एक्चुअल जो डेली रिक्वायरमेंट है वो ये है, उसका 50% ही हो पा रहा हम लोग का यहाँ पे। अभी इतना गैप है, बहुत बड़ा गैप है। ये बहुत सारे लोगों से लेके बनाया गया है, और 2017 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 70% इंडियंस आर डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन, जिसमें से 90% को ये मालूम ही नहीं है कि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। क्योंकि हम लोग को कभी ये सब अवेयरनेस, ये कोविड आने के बाद ये अवेयरनेस अब धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगा। ये बहुत सारे लोगों के ऊपर बात करके, टेस्ट करके तब इस चीज को निकाला गया था। वैसे मैंने इस छोटा सा एक डाटा दिखाया, बट आपको कोई और मैं डाटा नहीं दिखाने जा रहा हूँ। आपको जस्ट गूगल में जाके किसी भी चीज को, मैल न्यूट्रिशन को टाइप कर दीजिए तो आपको सारे डाटा मिल जाएंगे किस चीज की कमी हो रही है। यहाँ एक छोटा सा कंपेरिजन चार्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाहर भी बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिलते हैं, मैं नाम उनका नहीं दिखा सकता, बट उसमें बस जो चीज में फोकस करना है, ये हम लोग का है 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 kg का, राइट। अगर कॉस्ट पर ग्राम देखा जाए जो निकलता है इनके निकाला कैलकुलेशन से, तो सबसे सस्ता हम लोग का पड़ता है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं ये महंगा है। कॉस्ट पर यूज, वैल्यू फॉर मनी, उस चीज को देखिए। अगर हम 2 रुपए देखे हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो 2 रुपए भी कॉस्टली है। इससे अच्छा 20 रुपए देखे अगर 40 रुपए का हमें वैल्यू मिले तो वो ज्यादा सस्ता है। तो ये खास बात है। दूसरी चीज, जो अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, नॉट नोन, जबकि हमारे वो 9 के 9 अमीनो एसिड्स हैं, वो लिखा हुआ उसमें। कैलोरी जो हम लोग को जो एनर्जी मिलता है ये आप देख सकते हैं, और हम लोग में कितना मिलता है, फुल कैलोरी। तो कुल मिला के यही चीज मैं आपके सामने दिखाना चाह रहा था। जिन्होंने आपको बुलाया उनसे आप पूरी चीज लेके देख सकते हैं इस चीज को। अब इस समय बहुत अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं इसमें मंथ में, कि प्रोटीन पाउडर के साथ ये नए जूस हम लोग के, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। बी नेचुरल और न्यूट्रोलाइट के कॉम्बिनेशन, बी नेचुरल हुआ ITC कंपनी की एक ब्रांड, और हम लोग का एमवे का एक ब्रांड हुआ न्यूट्रोलाइट। दोनों ने मिलके टाई अप करके ये प्रोडक्ट बना रहे एक्सक्लूसिवली फॉर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। ये आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें अगर ये 24 पैकेट लेते हैं तो इसमें 839 की सस्ता बैठेगा, और ऑल प्लांट प्रोटीन के साथ ये लेते हैं तो 536। तो हम लोग भी लिए हैं और हम लोग खूब मजा भी ले रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं इसको। और ये है क्या, आपको बता दें, ये बी नेचुरल ABC और न्यूट्रोलाइट बी नेचुरल मिक्स फ्रूट है। इसको न्यूट्रीबेफ के नाम से बोला जा रहा है। एक अच्छा बेवरेज है ये, सोर्स फ्रॉम नेचर एंड क्रिएटेड बाय साइंस। एक कमाल का प्रोडक्ट है ये। तो एक एक करके देखते हैं ये न्यूट्रोलाइट है क्या हमारे रेगुलर बेवरेजेस में। सबसे पहले देखते हैं ABC क्या हुआ। ये ITC के साथ आप देख रहे हैं, इनका टाई अप है, जो कि एक बहुत बड़ी इंडियन कंपनी है। ITC का, इसके होटल्स भी है, तमाम चीजें आपको मालूम ही होगा। ABC का मतलब हो गया एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट का कंसेंट्रेट। ये इट्स नॉट कंसेंट्रेट, इनको पल्प को लेके इसको बनाया गया, वो भी मैं बताऊंगा। एक अगर आप लेते हैं तो 2 बाउल्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स का जो बेनिफिट फ्रूट से मिलना था वो आपको इसमें से मिल जाता है। केवल एक सर्विंग से ये इतना चीज, यानी आप इसको अगर एक सर्विंग लेना चाहते हैं तो हाफ ऑफ करके 2 बार में पी सकते हैं। इसको 2 जने पी सकते हैं हाफ ऑफ करके। ये हमारी ये सारी चीजें हैं जो इसको हमारे इम्प्रूव कर रहा है। और साथ में इसमें ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट डाला गया, जो हमारे इम्यूनिटी को भी सपोर्ट कर रहा है। ये कमाल का प्रोडक्ट है, हम लोग रेगुलर इसको ले भी रहे हैं। और कभी कभी होता है कि खाने में लेट हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसको ले लिया। दूसरा चीज जो हमारे मिक्स फ्रूट है,
ये भी बी नेचुरल न्यूट्रलाइट के कॉम्बिनेशन में है, इनका टाइप में बने हैं और इसमें 21 विटामिन मिनरल्स हैं इसको एक उसमें। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि 3 बॉल सर्विंग बॉल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जूस इसमें से मिलता है, यानी अगर आपको एक लेना है तो आप 3 बार में पी सकते हैं इसको। तो ये कमाल का एक प्रोडक्ट है ये। और फूड फ्रूट पल्प से बना है, नॉट फ्रॉम कंसंट्रेट। अभी क्या है, मैं कंसंट्रेट ये इसको मैं क्लियर कर दूंगा। ये हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, सपोर्ट नॉर्मल फंक्शनिंग, सपोर्ट आई हेल्थ जो कि बहुत जरूरी है इस समय, और हमारे बोन्स को मजबूत करता है। कंसंट्रेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कंसंट्रेट करने मतलब उसको गर्म किया जाए, गर्म करके उनमें से पानी को एवापोरेट किया लिया जाए, उसको गाढ़ा कर दिया जाए। बट कोई भी चीज जब गाढ़ा होता है तो बहुत सारे विटामिन मिनरल उससे खराब हो जाते हैं, खास करके विटामिन सी, विटामिन बी, ये सब खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको गर्म करके कंसंट्रेट नहीं किया गया, ये सीधे सीधे पल्प से इसके निकाला गया और उसको वहीं पे साइंस है और वो हम लोग तक आ जाते हैं। और यही सब पेटेंट है एमवे कॉर्पोरेशन के पास। तो इट्स नॉट कंसंट्रेट, ये पल्प से सीधा सीधा वो जूस निकाल के हम लोग के पास भेज दिया गया। और एक प्रोडक्ट जो अभी 15 तारीख को लॉन्च होने वाला है, गमीज। कभी कभी हम लोग ट्रैवल में होते हैं और बहुत समय हम लोग को न्यूट्रीलाइट वगैरह वो सब नहीं मिल पाता या मिस करते हैं हम लोग, तो गमीज के रूप में आते हैं, आप इसको लेके चबा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो 14 विटामिन मिनरल इसमें है। डेली जैसा तो नहीं है बट बहुत कुछ है इसमें, ना खाने से तो अच्छा है कि ये भी हम चबाते रहे, चूसते रहे। और मेजरली 3 बेनिफिट्स हैं इसमें। हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, हमारे एनर्जी को जनरेट करता है क्योंकि विटामिन मिनरल है, और हमारी मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ले भी सकते हैं, लोगों को भी आप दे सकते हैं, उनको भी फील करा सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट है। इसके बाद आते हैं हमारे एक प्रोडक्ट है, ये सब फाउंडेशन प्रोडक्ट है, दैट इज ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल। हम लोग को बहुत ज्यादा इसके बारे में मालूम नहीं था, बट फिर भी बचपन में माँ कॉड लिवर ऑयल वगैरह ये सब देते थे हम लोग को कि ओमेगा 3 चाहिए बॉडी में, ओमेगा 3 फॉर गुड ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए। तो ओमेगा फैटी एसिड 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आज के डेट में, खास करके हमारे हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए। बट ये सब मछली से ज्यादातर मिलता है और हम लोग इतना नहीं खाते इन सब चीजों को, तो उसी का एक जेल के रूप में ये देखिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। सैल्मन और रिचेस्ट सोर्स जो है उससे निकाला गया, बट किसी भी मछली को मारा नहीं जाता, इंजेक्ट से उनको ऑयल को निकाला जाता। और ओमेगा 3 के कन्वीनियंट फॉर्म है, ऑप्टिमल रेशियो है, जो रेशियो है ईपीए और डीएचए का वो एकदम परफेक्ट रेशियो है जो होना चाहिए। इसको अगर रेगुलर बेसिस पे हम लोग लेते हैं तो हमारे हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी माइंड, फिजिकल क्वालिटी लाइफ हमें मिलता है, एक बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये सपोर्ट क्या करता है, हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए, ब्रेन के हेल्थ के लिए, हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, सर्कुलेटरी हेल्थ के लिए और स्किन और विजन के लिए। और इससे वाकई में जिन्होंने भी हम लोग रेगुलर लेते हैं उनका स्किन बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट, बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। इवन हमने अपने डॉग्स को भी दिए थे तो उनका भी स्किन बहुत अच्छा, उनका फर बहुत अच्छा बन गया है। इवन डॉग्स वगैरह को भी ओमेगा दिया जाता है उनके फर को अच्छा बनाने के लिए, जो लोग पालते हैं उनके लिए। तो दिस इज ओमेगा 3, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके बाद विटामिन सी चेरी प्लस, इस समय बहुत ज्यादा जरूरी हो गया जब से ये कोविड आने के बाद, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ये। और इसका जो बेस्ट सोर्स है एसिलोरा चेरी, इससे कंसंट्रेट किया जाता है। इसको उस समय लिया जाता है जब इसमें मैक्सिमम रिच होता है विटामिन सी का, उस समय इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे अलग किया जाता है। और बेस्ट उससे लिया जाता है 400 mg ऑफ विटामिन सी है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 9 ऑरेंजेस एंड 8 लेमन। आप सोच सकते हैं कि 9 ऑरेंजेस एंड 8 लेमन खाने से अच्छा है कि हम एक टैबलेट ले ले, इट्स इनफ। और इम्यूनिटी और हम इट्स ए ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहा। इसके एक खास बात है इसमें, पेटेंट है कि विटामिन सी जो है वो स्टोर नहीं होता है, आपने लिया वो एक बार में एक्शन लिया और निकल गया। इसमें एक इन्होंने मैकेनिज्म कर दिया, एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म। जब हम एक टैबलेट लेते हैं वो 8 घंटे तक थोड़ा थोड़ा करके विटामिन सी को रिलीज करता है, तो इसका वर्क बहुत देर तक चलता है। हम लोग हर समय तो एक टैबलेट नहीं ले सकते ना कि ये खत्म हो गया दूसरा, यानी एक टैबलेट लिया तो 8 घंटा पूरे दिन आपका चलता रहेगा, वो वर्क करता रहेगा धीरे धीरे उसको। दिस इज पेटेंट, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म, ये कमाल की चीज है। और एक जैसे आपको बताया कि 400 mg हमें विटामिन सी दे रहा है और 100%
जो रिक्वायर्ड डेली अलाउंसेस है आरडी उसको पूरा कर रहा है, उसका जो मिनिमम लेवल है उसको पूरा कर रहा है, राइट। और ये किनको चाहिए? जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, वैसे सभी के है आज के डेट में इम्यून सिस्टम, ढूंढने की जरूरत नहीं है। और बहुत ज्यादा वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब नहीं लेते हैं, साइट्रस फ्रूट खास करके, जो स्मोक में रहते हैं, कंज्यूम अल्कोहल, लिव्स एरिया, हाई पॉल्यूशन, इससे भी आप बच नहीं पाएंगे। सभी लोग करीब करीब हाई पॉल्यूशन में ही रहते हैं और डायटरी इंटेक कम है जिनका, तो उन सभी के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सभी के लिए इसकी जरूरत है। तो थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं आपको, ऐसे ये बनते हैं। 2 मिनट का वीडियो है, इसको देखिए आप। विटामिन सी की कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी से, जब नाविकों को स्कर्वी के कारण विटामिन सी की कमी से मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। 1956 के दौरान हवाई में न्यूट्रिशन के पायनियर कार्ल रेनबॉर्ग ने एसरोला चेरी के बारे में स्टडी करना शुरू किया, जिसे विटामिन सी के सबसे शानदार प्राकृतिक स्रोतों में से एक माना जाता है। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस को न्यूट्रीलाइट की सीड से सप्लीमेंट तक की फिलॉसफी से लगातार उच्च मानकों के तहत तैयार किया जाता है। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस एसरोला चेरी की 5 सावधानी पूर्वक चुनी गई किस्मों को उगाकर तैयार होता है। नर्सरी में 1.5 साल और फिर बाग में दोबारा 2 साल तक बढ़ने के बाद ही पेड़ पर फल लगने शुरू होते हैं। इनकी कटाई तब की जाती है जब फल पूरी तरह पकने से पहले हरा होता है। यही वो समय होता है जब इनमें विटामिन सी का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। इस फसल को फार्म में मौजूद हमारी कंसंट्रेशन फैसिलिटीज में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी जेंटल तकनीकों का उपयोग करके विटामिन सी और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नुकसान को कम करते हुए चेरी को धोया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और सुखाया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस 2 स्रोतों के मिश्रण, प्राकृतिक एसरोला चेरी एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाइड एस्कॉर्बिक एसिड द्वारा तैयार किया जाता है। ये उस मात्रा को प्रदान करने के लिए है जिसे फायदेमंद माना जाता है। सीड से सप्लीमेंट तक की ट्रेसेबिलिटी के साथ हम नर्सरी से बाग, फिर कंसंट्रेशन और फिर प्रोडक्ट कंप्लीट होने तक पूरे प्रोसेस को ट्रैक और मॉनिटर करते हैं। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस टैबलेट 8 घंटे तक धीरे धीरे और लगातार विटामिन सी को रिलीज करती है, जिससे पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है, जिसे एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इम्यूनिटी को दिन भर सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस। होप आपको बहुत अच्छा लगा हो और काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। एक प्रोडक्ट है हमारे, ये सब फाउंडेशन प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग को रेगुलर लेना चाहिए। कैलमैक डी प्लस, ये भी एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और कैल्शियम की इस समय बहुत ज्यादा कमी हो रही है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ 5 न्यूट्रिएंट्स के हैं। सबसे पहले इसमें कैल्शियम है स्ट्रॉन्ग बोन के लिए, दूसरा विटामिन डी जो उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में सपोर्ट करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम है जो हमारे मेंटेन करते हैं नॉर्मल बोन हेल्थ को। जिंक है इसमें, आपने सुना होगा कोविड के दौरान कि लोगों ने कहा जिंक लो जिंक लो जिंक लो, हेल्दी इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग करता है। और मैग्नीज है जो हमारे कार्टिलेज और बोन फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है। तो ये इसी कॉम्बिनेशन से बनाया गया और एक बहुत ही साफ सुथरा जगह से इसको आइसलैंड से जब समुद्र के नीचे से इसको सोर्स को निकाला गया और उससे इस चीज को बनाया गया। तो कितनी खोजबीन करते हैं लोग, किस तरीके से बनाते हैं, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और कैल्शियम अक्सर लोगों को लगता है ये केवल हड्डियों के लिए ही जरूरत है, बट ऐसा नहीं, इसके बहुत सारे काम है हमारे बॉडी में। वो तो एक स्टोर है बहुत बड़ा, हमारे ढांचे को बना के रखता है, और एक स्टोर है हार्ट के जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस है, खास करके जो हमारे हार्ट बीट है उसको मेंटेन करता है। इंट्रासेलुलर जो सिग्नलिंग है हार्ट के, उसके लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ते हैं। हार्मोन सिक्रीट होने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। नर्व ट्रांसमिशंस के लिए चलते हैं और मसल बिल्डिंग के लिए, यानी कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर कैल्शियम की इंटेक कम होगा तो हड्डियों से इन सब कामों के लिए शरीर हमेशा कैल्शियम को उससे लेते रहेंगे और हड्डियां कमजोर होती चली जाएगी। इसीलिए कैल्शियम की मात्रा सही होना चाहिए हर आदमी को, और वो सब कम है, इसीलिए हम लोग भी रेगुलर
कभी 2, कभी 1, कभी 2, 1 रेगुलर लेते रहते हैं। ऑल आर ये फाउंडेशन, और आपको इसी से स्टार्ट करना चाहिए इन प्रोडक्ट को। अगर हमारे बोन कमजोर हो जाए तो होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है? बैक पेन होने लगता है, लेग में पेन होने लगते हैं, टायर्डनेस, थकान होने लगती है क्योंकि हार्ट बीट में प्रॉब्लम आ रहा, फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर होते हैं, जरा सा गिरे टूटा, इधर गिरे तो इधर टूटा, और स्टूप्ड पोस्चर, धीरे धीरे हमारा पोस्चर भी टेढ़ा होने लगता है। ये सब बोन्स के और कैल्शियम की कमी के कारण ये सारे लक्षण दिखते रहते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है बहुत ज्यादा, प्रॉपर वो ले नहीं पा रहा कैल्शियम को अपनी जगह पे। कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन की कमी है क्योंकि सेल तो प्रोटीन से ही बनेंगे। और वो लोग जो बहुत ज्यादा टोबैको या अल्कोहल लेते हैं, लो फिजिकल एक्टिविटीज, मोटापा बहुत ज्यादा है, एजिंग के कारण भी हो सकता है जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, एंड हार्मोनल चेंजेस खास करके लेडीज में। तो ये एक होता ही, कहा भी जाता है कि कैल्शियम हर 11 साल 12 साल में पूरा रीमॉडलिंग होता है, हमारे बोन का पूरा रीमॉडलिंग होता है। तो इसलिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, और 35 साल के बाद ये बनना बहुत, मतलब बॉडी के अंदर इसका स्टोर होना बहुत कम हो जाता है, तो इसको लेना बहुत जरूरी हो जाता है बाहर से। तो कैल्शियम हमेशा चाहिए क्योंकि हड्डी मजबूत तो आपका शरीर भी स्ट्रेट रहेगा, और बाकी जो मैंने चीजें बताई वो भी होती रहेगी। उसी समय हम लोग का लॉन्च हुआ विटामिन डी प्लस, जो कि एक बहुत बहुत डिमांड थी इसकी और बहुत ज्यादा कमी भी है। नॉट ओनली हिंदुस्तान, ये पूरे वर्ल्ड में विटामिन डी प्लस की लोग अब धूप में ज्यादा निकलते नहीं तो, और ये मिलता नहीं। इसका मेन रोल क्या है? इसमें 3 चीजें हैं, D3, K2 और क्वेरसेटिन एंड लिकोराइस। रोल क्या है विटामिन D3 का? इसमें 1900 IU है, जबकि एंडोक्रिन सोसाइटी और इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन, इनका रिकमेंडेशन है कि एक स्वस्थ आदमी को 1500 से 2000 IU पर डे सप्लीमेंटल विटामिन अलग से लेना चाहिए, क्योंकि धूप से इतना हम लोग को मिलता नहीं है। तो उस हिसाब से 1900 इट्स ओके, फाइन, लेना चाहिए वो, जबकि वो 64 बॉइल्ड एग के बराबर होता है एक टैबलेट में। यानी आप एक ले रहे तो 64 बॉइल्ड एग खाने से जितना आपको विटामिन D3 मिलेगा वो इस एक टैबलेट से मिल जाता है। और ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में उसको सपोर्ट करता है फ्रॉम द गट, जहां से वो गट में पहुंचा जहां पे, और मेंटेन नॉर्मल सीरम कैल्शियम कंसंट्रेट, ओवरऑल ह्यूमन सपोर्ट। विटामिन K2 जो है ये इतना है इसमें, और इसका मेन रोल है कैल्शियम को डायरेक्ट करते हैं सही जगह पे प्लेस करने में, यानी बोन में। ऐसा नहीं कि वो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में चला जाए और ब्लड वेसल्स में जमा होने लगे। तो K2 भी सही नाप पे, अनुपात पे हमें होना चाहिए। और ये दोनों इसमें जो लिकोराइज है और क्वेरसेटिन है, ये इक्विवेलेंट टू 18 बिग एप्पल्स के बराबर है उस टैबलेट में। इतना कुछ उसके अंदर है, आप सोचिए कितना कंसंट्रेट करके उसको आइसोलेट करके बनाया गया है। ये हमारे बोन डेंसिटी और कोलेजन प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है। तो दिस इज अ नाइस प्रोडक्ट विटामिन डी, हम लोग रेगुलर ले रहे हैं इसको। इसके अलावा एक बी नेचुरल है हम लोग का विटामिन B12, वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो भी आप लोग को लेना चाहिए एज ए, आज के जमाने में हर आदमी को लेना चाहिए। ये फाउंडेशन प्रोडक्ट्स है इतने। इसके अलावा ढेरों सारे और भी प्रोडक्ट हैं, वो डिपेंड कर रहा आपकी लाइफस्टाइल, आपकी स्पेशलिटी, आपको कौन सी चीज की कमी है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। जिन्होंने आपको बुलाया उससे आप इनके बारे में जान सकते हैं, और इनकी ट्रेनिंग भी होते रहते हैं, उसको भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो सबसे अच्छी चीज हुआ, जो इंडिया का USP था, इंडिया का ट्रेडिशनल विजडम, उसको इन्होंने खोज निकाला और अब उसके ऊपर काम कर रही है। सभी प्रोडक्ट आज इंडिया में ही बनते हैं, क्योंकि ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडिया में ही खेती हो रही है, सब कुछ। आमलकी, विभूति, हरतिकी आप जानते ही हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये जितने भी प्रोडक्ट आपका हर्बल में आ रहे हैं, ये DNA फिंगरप्रिंट्स के साथ आ रहे हैं। ये पूरा क्लेम कर रहे हैं कि जो हमने कहा है, जो हमने बोला है इसमें है, वो है। DNA फिंगरप्रिंट्स दे रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी हरा रंग का बना के दे दिया आप। इसी तरीके से ब्राह्मी है, जो हमारे मेंटल एजिलिटी के लिए, शार्पनेस के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह इनके लिए बहुत जरूरी है। ये सब 12 ईयर्स एंड अबव के लिए है। अश्वगंधा, अभी आपने इसके टाइम, कोविड के टाइम बहुत बार सुना अश्वगंधा अश्वगंधा। ये हमारी वाइटलिटी और स्ट्रेस को कम करता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है, बहुत अच्छा रिवाइटलाइज करता है, हमेशा फ्रेशनेस बना के रखता है हमारे बॉडी को, अश्वगंधा। और इसके बाद तुलसी, ये तो जबरदस्त एक रामबाण है। हम लोग को जरा भी
लगता है कि जुकाम जुकाम जरा भी अगर ऐसा भी अंदाजा होता है, तुरंत 2 टैबलेट। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इमीडिएटली उस चीज को क्योर करता है, इमीडिएटली क्योर करता है। ये कमाल की है। अगर किसी को है, बहुत लगातार होता रहता है, तो आप वो लगातार ले सकते हैं। और तुलसी के पत्ते हम लोग हमेशा ही घर में बहुत सारे इंडिया में लोग लेते हैं, बट 2 या 3 पत्तों से काम नहीं बनेगा। उसके अंदर उर्सोलिक एसिड होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जितना उर्सोलिक एसिड चाहिए, अगर उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको कम से कम 100 लीफ से रोज लेना पड़ेगा, 100 लीफ को खाना पड़ेगा। अगर 100 लीफ और 4 लोग हैं घर में, तोड़ने लगेंगे तो तुलसी एक ही दिन गंजा हो जाएगा। और ये हम लोग जहाँ पे उगाते हैं वो अडल्टरेटेड है, वो पॉल्यूशन एयर में, वो सारी चीजें हमारे पास आ जाता है उसके साथ। तो ये सब एकदम वेस्टर्न घाट में उगाए जाते हैं, जहाँ पे ये सब उगते हैं, और वहीं से फिर इसकी कटिंग होती है और सही चीज को निकाला जाता है और निकाल के उसके टैबलेट में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद 2 प्रोडक्ट और है, मधुनाशनी फॉर शुगर के लिए, शुगर पेशेंट के लिए, या वो भी लोग जो जिनको लगता है कि शुगर के कारण उससे मोटापा हो रहा, जैसे हम भी लेते रहते हैं, हमें शुगर नहीं है फिर भी हम लेते रहते हैं, जिस दिन भी ज्यादा मीठा लेते हैं उस दिन हम मधुनाशनी जरूर ले लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और वशा का, इस समय रेस्पिरेटरी की बहुत प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डेथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण ही होता है, और उसको ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स देते हैं। जो इस समय कोविड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हुआ, इन्फ्लेमेशन का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। लंग्स में बहुत सारे लिक्विड जमा हो गया, जिसके लिए सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है वसा का, एक्सीलेंट प्रोडक्ट। और अभी अभी हम लोग का कुछ दिन पहले च्यवनप्राश लॉन्च हुआ। च्यवनप्राश के बारे में आप सभी जानते हैं, बट ये नहीं जानते कि उसमें क्या है, कैसे बना, इतना कोई डिटेल नहीं बताता है। तो हम लोग का ये मेड विथ 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स और टोटल ऑर्गेनिक, टोटल 32 इंग्रेडिएंट्स है, बट मैं यहाँ पे 16 इसलिए भर रहा हूँ क्योंकि दे आर सर्टिफाइड, ये उसलिए उसको लिखा गया। बाकी सभी ऑर्गेनिक है, 32 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से ये बना है। इससे हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हमारे इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, या हम लोग भी लेते हैं अभी भी, और 1 चम्मच रोज इसको चूसते हैं। बहुत टेस्टी भी है ये, मजा भी आता है इसमें, और कोई दाना दाना नहीं है, एकदम महीन है ये, बिल्कुल डिफरेंट है जो बाजार में मिलता है च्यवनप्राश उससे टेस्ट में। और हेल्प करता है हमारे कॉम्बैट कोल्ड एंड कफ। आज की डेट में ये सब जरूरी है, इसको कभी बढ़ावा मत दीजिए। रिजुविनेट्स द बॉडी विथ रेगुलर यूज, बॉडी में स्ट्रेंथ स्टेमिना बॉडी में देता है ये, एनर्जाइज करता बॉडी को, हमारे सपोर्ट, हमारे डाइजेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे जो डिस्कम्फर्ट है उसको ईज करता है। फील यंगर, अगर आप स्वस्थ रहेंगे और वही ऑप्टिमल हेल्थ में रहेंगे तो आप अपने आप को यंगर फील करेंगे। सपोर्ट मेमोरी, और हम लोग कुछ ऐसे बिजनेस में जहाँ पे हम लोग पॉजिटिव भी बात करते हैं तो हमारे हमेशा हम लोग खुश रहते हैं। हमारी मेमोरी को भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो रख के भूल गए कहाँ रखा था। और सपोर्ट हमारे हार्ट हेल्थ को, तो अगर आप देखेंगे तो एक कंप्लीट सपोर्ट कर रहा, हमारे टोटल बॉडी को, हर चीज को सपोर्ट कर रहा। तो ये एक कमाल का प्रोडक्ट है। तो आप अपने बच्चों को ही नहीं, सभी लोग ले सकते हैं इसको। इसके अलावा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मैं इसको स्पेशली इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग का फेवरेट, रोज इतने सर्विंग ऑफ फ्रूट्स हम लोग को वेजिटेबल्स खाने चाहिए, बट शायद ही हम लोग को मिल पाता है। इतना भी मिल पाता कि नहीं, आई डाउट। बट इसके 2 टैबलेट्स में 10 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आ जाते हैं। तो ये हम लोग लेते हैं, उसी का कंसंट्रेट है। इट्स नॉट ए विटामिन, नॉट ए मिनरल, इट्स ए फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये कलर्स हैं जो हम लोग को चाहिए होता है, और ये तमाम कलर्स हैं अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल से इसको बनाया गया। ये कमाल का प्रोडक्ट, मतलब एक टैबलेट खाने का मतलब आपने इतनी चीजों का जो कलर्स है, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, उसको आपने खा लिया। ये तमाम चीजें आपको सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली 5 कलर्स है जो डेली हम लोग को लेना भी चाहिए, और सबके अलग अलग रोल भी होते हैं। और जैसे ग्रीन है जो हमारे सेलुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है, बैगनी है हमारे ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, ऑरेंज येलो है जो हमारे विजन हेल्थ को सपोर्ट करता है, रेड हमारे हार्ट हेल्थ को, और व्हाइट हमारे बोन एंड जॉइंट्स हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसलिए कलर्स का होना बहुत जरूरी है। वो पता नहीं चलता है एज में आके कि हमने किस चीज को कम किया था और कौन सा चीज वीक हो गई, इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को दिखाया। फाइनली एंड से पहले मैं एक ही बताऊंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी ईटिंग। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस है हेल्दी ईटिंग का, इंपॉर्टेंस क्या है, इसी से हमने स्टार्ट किया था। स्वस्थ खाने का महत्व, दैट इज ऑप्टिमल हेल्थ। इंपॉर्टेंस क्या है कि हम
हेल्दी वेट हमारा बना रहे, वजन हमारा सही रहे, वेट ना बढ़े, और हेल्थ चैलेंजेस से हम अपने आप को बना के रखे, उससे दूर रहे, ब्लड प्रेशर हमारा रेगुलेट रहे, मेंटेन रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा सही रहे, एजिंग से डिले हो उसको, लेंथन लाइफ, एजिंग अगर डिले होगा तो आपका लाइफ भी अच्छा होगा, स्ट्रांग होंगे आप, वेल बीइंग, एक अच्छे इंसान बने, खुश रहे हर समय, हर स्थिति में सुधार हो, उसमें अच्छी सोच, इंप्रूवमेंट हो, ब्रेन अगर अच्छा हेल्थ रहेगा तो इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी फाइट अगेंस्ट इलनेस, ये एक बहुत जबरदस्त इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं तो एनर्जी लेवल हमारा बढ़ रहा, थकान नहीं होती जल्दी हम लोग में, और हमारा जो फोकस है उसको इम्प्रूव करता है, जिससे हमारे प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होता है, तो कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, सब कुछ। दिस इज ऑप्टिमल हेल्थ, हेल्दी लिविंग। अगर हेल्दी ईटिंग करेंगे तो ये बहुत सारी चीजें हमें सपोर्ट करते हैं। एंड फाइनली हम लोग का एक लक्ष्य है जिसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को मदद करना, एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जीना, यही चीज हम लोगों को बता रहे हैं। किसी को अच्छा लगेगा वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, किसी को नहीं लगेगा, इट्स ओके, बट हमारा काम है इस चीज को हम बताएं, कुछ जिंदगी में अच्छा काम करें। और सबसे पहले हम अपनी इम्यूनिटी के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए, तभी आप दूसरों को बता सकते हैं। उसके बाद अपनी फैमिली की इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, फिर आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जानने वाले लोग हैं, उनको बताइए, वो भी स्वस्थ रहेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और फाइनली हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी, वेलनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, हम लोग इसी वेलनेस में कर रहे हैं, मतलब कि स्वस्थ शरीर का एक स्थिति है, बट वेलनेस स्वस्थ और खुश होने की स्थिति है, दोनों में यही फर्क है, हेल्दी और वेलनेस के बीच में। तो हम लोग इसी वेलनेस इंडस्ट्री में हैं और इसी में हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, और आपसे सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई भी इसमें क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट हो, जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनसे पूछ सकते हैं, या उनके मेंटर या उनके अपलाइन उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको हर चीज को सही तरीके से बता देंगे। और आज के डेट में एमवे की जो न्यूट्रलाइट है इसकी बहुत डिमांड है, लोगों को लग रहा है हेल्थ एक बार बिगड़ जाए उसको फिर से उस जगह पे लाना मुश्किल होता है, बेहतर है कि हम पहले ही उसको ना होने दें। यही हम लोग का पर्पस है कि एक बार अगर डायबिटिक हो गया तो वो क्योर नहीं होगा, तो हम अपनी कुछ ऐसे रखें कि हम डायबिटिक ना हो, तो उसी चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंड आज हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है ये। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग ने जो भी मैंने दिखाया बहुत ही ब्रीफ में मैंने दिखाया, आपको एक रिवीजन था कि मैंने वो आइडिया आपके समक्ष रखा। थैंक यू वेरी मच।